के इस वीडियो में हम अंतिम 30 दिन के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है? दोस्तों यूट्यूब के जो नए सीईओ हैं ये नील मोहन बन गए हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नील मोहन जो हैं ये भारतीय मूल के हैं। तो आइए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट, और अल्फाबेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया है। और नील मोहन ने सुसान बोजुकी का स्थान लिया है। यूट्यूब की हम बात करें तो यूट्यूब अमेरिका की वीडियो देखने वाली एक वेबसाइट है, ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म है। और हम बात करें इसकी स्थापना 2005 में करी गई थी। और गूगल ने यूट्यूब को कब खरीद लिया? तो 2006 में खरीद लिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और यूट्यूब के यदि हम संस्थापक की बात करें तो यूट्यूब को पेपल कंपनी के 3 कर्मचारियों ने डेवलप किया था। एक का नाम है स्टीव चैन, दूसरे का नाम है जावेद करीम और तीसरे का नाम है चार्ड हर्ले, ठीक है। और यूट्यूब को गूगल ने कब खरीद लिया? तो 2006 में खरीद लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसको नियुक्त किया है? तो थल सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं MV सुचेंद्र कुमार। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो नए उप प्रमुख बने हैं। यदि हम बात करें कि थल सेना के प्रेजेंट टाइम पे प्रमुख कौन है तो उनका नाम है मनोज पांडे। क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है मनोज पांडे, ठीक है। और मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना के 29वें नंबर के प्रमुख हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं अमनप्रीत सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये तो बने हैं नए उप प्रमुख। यदि हम प्रमुख की बात करें कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं तो उनका नाम है विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? विवेक राम चौधरी। नंबर 4th क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? दोस्तों इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक या फिर लॉजिक बताता हूं। जब भी कैंसर हो जाता है तो क्या करता है डॉक्टर? चीर फाड़ करता है कि नहीं करता? ठीक है, चीर फाड़ करता है। तो चीर से क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, फार से बन जाएगा फरवरी, ठीक है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कैंसर की जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करना। और इसकी शुरुआत करी गई थी वर्ष 2000 में। थीम की बात करें तो क्लोज दी केयर गैप इसकी थीम है। और ये जो थीम रखी गई है ये 2022 से 2024 तक रखी गई है, यानी कि 2022 में भी यही थी, 2023 में भी यही है और 2024 में भी यही रहेगी। दोस्तों क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो हम बात करें दोस्तों 45.03 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 में। ओके। और दोस्तों इसी क्रम में एक क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित करी गई है? डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए दोस्तों कितनी रकम दी गई है? तो 5.93 लाख करोड़ रुपए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ मंत्रालय की आपको पूछा जा सकता है कि कितनी रकम आवंटित करी गई है। तो 16.89 लाख करोड़ ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी गई है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.93 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए 2.70 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ मिनिस्ट्री की मैंने आपको लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। बताइए, अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिमा के लिए किस देश से शिलाएं यानी कि पत्थर लाई गई हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नेपाल से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों फरवरी 2023 को नेपाल से 40 टन वजनी शालिग्राम की
दो शिलाएं यानी कि दो पत्थर लाई गई हैं और इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएंगी। सालग्राम खास तरह का एक पत्थर होता है जो नेपाल के सालग्राम क्षेत्र, जो कि पोखरा के पास स्थित है, यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और सालग्राम नदी के काले पत्थर भगवान सालग्राम जो कि विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। बताइए, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मैनुएला रोकाबोटी। यदि हम बात करें इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य की, तो ये जो है ये मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। ठीक है, और हम बात करें इसकी राजधानी क्या है, मलाबो। करेंसी की बात करेंगे तो मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है? तो टियोडोरी ओबियांग नगएमा मबासोगो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो मैनुएला रोकाबोटी। बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फिल्म निर्देशक और अभिनेता के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है? तो दोस्तों याद रखना, जो के विश्वनाथ हैं ये कौन थे? ये फिल्म डायरेक्टर और ये फेमस एक्टर थे और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 2016 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की यदि हम बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे या फिर किस राज्य से संबंध रखते थे? आंध्र प्रदेश से 2 फरवरी 2023 को 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको 2016 के लिए 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और वर्ष 1992 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 5 बार ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म डायरेक्टर विद्यासागर रेड्डी का निधन 2 फरवरी 2023 को हो गया है। वे किस सिनेमा के फिल्म डायरेक्टर थे? दोस्तों विद्यासागर रेड्डी ये जो हैं ये तेलुगु सिनेमा यानी कि टॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बताइए, मशहूर लेखक KB तिरुमलेश का जो कि हैदराबाद से संबंध रखते थे, इनका निधन हो गया है 30 जनवरी 2023 को। ये किस भाषा के लेखक थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और जापान के बीच में। यदि हम डिटेल की बात करें तो धर्म गार्जियन 2023 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये अपने देश की थल सेना और जापान की थल सेना के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? 2023 में जापान के शिगा प्रांत में इसका आयोजन किया गया। 17 फरवरी से 2 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण की बात करेंगे तो चौथा संस्करण था। ठीक है, और 2018 से ये सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। इसमें भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया है और इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेनाओं के बीच में संबंधों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL का ये पहला संस्करण है, यानी कि 2023 में WPL पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आयोजन 4 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, और WPL की नीलामी में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं या फिर सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी हैं और इनको किसने खरीद लिया है? RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ठीक है, कितने का खरीदा है? तो 3.40 करोड़ रुपए का खरीदा है। सबसे महंगी टॉप 5 प्लेयर की बात करें, स्मृति मंधाना, और दूसरे नंबर पे हैं एस्ले गार्डनर, और तीसरे नंबर पे कौन बिकी हैं? नेटली स्काइवर। चौथे नंबर पे अपने देश की दीप्ति शर्मा है। 5वें नंबर पे हैं जेमी माह रोड्रिक्स। ठीक है, और दोस्तों जो WPL है इसका आयोजन BCCI के द्वारा होगा। जितने भी भारत में
क्रिकेट से रिलेटेड टूर्नामेंट होते हैं वो बीसीसीआई के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। ओके, टोटल कितनी टीमें शामिल होंगी इसमें? तो 5 टीमें शामिल होंगी। दिल्ली कैपिटल्स है, गुजरात टाइटंस है, और मुंबई इंडियंस है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, और यूपी वॉरियर्स है। ये 5 टीमें शामिल हो गई। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किस भारतीय जिम्नास्ट पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 21 महीने का बैन लगा दिया है? किसके ऊपर बैन लगाया है? ऑप्शन बी, दीपा कर्माकर के ऊपर। बताइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली में लोगों और आयोग के बीच में कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए किस व्हाट्सएप चैट बॉक्स को लॉन्च किया है? दोस्तों दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ठीक है, और दिल्ली की जो आम पब्लिक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स को लॉन्च किया है। उस चैट बॉक्स का नाम क्या रखा है? बाल मित्र उसका नाम रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्से के साथ पहली रैंक पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 24%। तो दोस्तों भारत जो है ये वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% के योगदान देकर पूरी दुनिया में पहले स्थान पर रहा है। तो दुग्ध उत्पादन में भारत की रैंक पहली है और पहली थी। बताइए केंद्र सरकार ने केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ जो हैं ये के सत्यनारायण राजू बन गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें केनरा बैंक की, तो इसका विलय 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक के साथ में हुआ, और इसी के साथ केनरा बैंक जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। केनरा बैंक 1906 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बताइए गैब्रियल चक्रवात के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूजीलैंड की सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम गैब्रियल चक्रवात की बात करें तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में गैब्रियल चक्रवात के कारण बाढ़ और भूस्खलन आया, और न्यूजीलैंड के पास केरमाडेक द्वीप में 13 फरवरी को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, और इसलिए न्यूजीलैंड की सरकार ने 14 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। न्यूजीलैंड ने घोषित किया है राष्ट्रीय आपातकाल गैब्रियल चक्रवात के कारण। तो न्यूजीलैंड की बात करें, राजधानी क्या है? वेलिंगटन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस हिपकिंस जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये बिल्कुल रिसेंटली बने हैं, ठीक है, न्यू बने हैं, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे। बताइए दोस्तों फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रियल मैड्रिड ने यह खिताब जीत लिया है। यदि हम डिटेल की बात करें तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 का है, लेकिन आयोजन वर्ष 2023 में और 1 से 11 फरवरी 2023 तक हुआ है, ठीक है। कोविड-19 के कारण इसका आयोजन देरी से हुआ, और आयोजन कहाँ पर हुआ है? मोरक्को में, और इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में, और इसका आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है। और यदि हम बात करें फीफा क्लब वर्ल्ड कप में सबसे सफल टीम कौन सी है? रियल मैड्रिड ही है, ये 5 बार विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड मिला है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईआईटी इंदौर के छात्रों को। डिटेल से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में आयोजन किया गया। 13 से 15 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ, और इस समिट में आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। आईआईटी इंदौर के छात्रों को यह अवार्ड किसने दिया है? मिस्र के प्रेसिडेंट ने। और मिस्र के प्रेसिडेंट आप लोगों को तुरंत याद आना चाहिए, मैंने बताया था कि अभी रिसेंटली 26 जनवरी को हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो मिस्र के प्रेसिडेंट ही थे। उनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। तो इन्हीं ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ये अवार्ड दिया है। गवर्नमेंट अवार्ड क्या होता है? तो ये अवार्ड इनोवेटिव कार्यों के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। बताइए दोस्तों 5वें
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। यदि हम बात करें पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम, तो ये गेम 2022 के हैं, ठीक है, लेकिन ये कब आयोजित किए गए? 2023 में, ठीक है। कब से कब तक आयोजित किए गए हैं? तो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक ये आयोजित किए गए हैं। और कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 से। अभी 2022 के जो गेम हुए हैं 2023 में, इनमें सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने, टोटल 161 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर है हरियाणा, 128 पदक। और मेजबानी कहां पर करी गई? मध्य प्रदेश में मेजबानी करी गई। तो जो मेजबानी राज्य है मध्य प्रदेश, इसने तीसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश ने टोटल 96 पदक जीते हैं। बताइए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एंजिला मर्केल के लिए। तो जो एंजिला मर्केल हैं ये कौन हैं? ये जो हैं ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, ठीक है। और 8 फरवरी 2023 को इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपने कार्यकाल के समय वर्ष 2015 में 12 लाख से अधिक प्रवासियों को अपने देश में जगह दी थी और इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। जो यूनेस्को शांति पुरस्कार है ये इसीलिए दिया जाता है, शांति के प्रचार और प्रसार में योगदान देने के लिए दिया जाता है। 1989 से ये शुरू किया गया। बताइए दोस्तों ललिता लाजमी का 13 फरवरी 2023 को निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के लिए चर्चित थीं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पेंटिंग के लिए चर्चित थीं, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये कोलकाता से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन बनेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें डिटेल की, तो बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद और इनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो जो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं ये बांग्लादेश के अगले 22वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। अब हम बात करें बांग्लादेश की, तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ढाका है, करेंसी टका है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शेख हसीना है, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन होंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है इसमें अपना देश भारत 136वें स्थान पर रहा है। 2022 में यदि हम बात करें कि भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 2022 में भी हम 136वें स्थान पर थे और अभी भी 136वें स्थान पर हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में 146 देशों को स्थान दिया गया और 146 देशों में अपने देश ने 136वां स्थान हासिल किया है। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई कारकों पर रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो हम बात करें कि इस साल फिनलैंड जो है ये 6वें साल, कौन से साल? 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। और वहीं अफगानिस्तान जो है ये सबसे नाखुश देश चुना गया है, यानी कि अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर है। अंतिम पायदान पर यानी कि 146 देशों को तो रैंकिंग दी गई है, तो ये अंतिम स्थान पर है, 146वें स्थान पर है। हम टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड लगातार 6वें साल पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। बताइए भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुणे में इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से फैक्टों को समझना जरूरी है। नेताजी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 2023 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई है। पहली बार नेताजी की जयंती 2021 में उनके 124वें जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। और नेताजी का एक प्रमुख नारा है, ये पूछा जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका नारा है?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। बताइए संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चेन्नई में संयुक्त अभ्यास तर्कस संपन्न हुआ है। यदि हम डिटेल की बात करें तो संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यानी कि एसओएफ द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न किया गया। और इस अभ्यास में पहली बार केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करी है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, निक्की हेली ने। तो दोस्तों भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता हैं निक्की हेली और इन्होंने आधिकारिक तौर पर 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करी है। तो याद रखना नाम क्या है इनका, निक्की हेली। दोस्तों यहां पर हमने अंतिम 30 दिनों की 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।